हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आप ना सबकी वीडियो देखते हैं और सभी आपको बताते हैं कि भाई अगर आप लाना चाहते हो 100 में से 100 और 80 में से 80 और आप वो ये वीडियो देखेंगे और आप ऐसा करेंगे तो आपका स्कोर इतना हो जाएगा। और फिर आपको वो कहानी बताते हैं कि भाई एक वो था, एक ये था, मतलब हर तरह का वो अपने अंदर वीडियो के अंदर वो सारे सप्लीमेंट डाल देते हैं कि जिससे बच्चा उनकी वीडियो की तरफ एक डाइवर्ट हो जाता है और फिर एक अच्छा अच्छा कमेंट करने लगता है। भले ही वो आपको चाहे कुछ भी पढ़ा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन फिर आपको उसको कमेंट करते हो कि सर ये आपने बहुत अच्छा तरीका बताया। तो बच्चों, मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूं कि आज आपको मैं बताऊंगा। बहुत छोटी सी वीडियो होगी कि आप अगर मान लीजिए क्लास 10th के हो या 12th के हो, अगर आपको वाकई में रियली तरीका अगर आपको लगता है कि मैं फुल नंबर लेके आऊंगा, तो बच्चों फुल नंबर लाने के लिए तैयारी भी फुली होनी होती है। तो अगर मान लीजिए जो बच्चा एवरेज चल रहा है वो अपने एवरेज को कैसे आगे बढ़ाए, और जो बच्चा ये चाहता है कि यार सर मैं पूरा 80 में से 80 लाऊं या 100 में से 100 लाऊं, तो उसके लिए कौन कौन से टिप्स हैं आपके लिए मैं छोटी छोटी सी 2-3 बातें बताऊंगा। और आप लास्ट में देख लेना कि जो मैंने ये बातें बताई हैं क्या ये आपकी रियल लाइफ से डिपेंड है या नहीं है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं छोटी सी वीडियो आपके लिए, और जिसका टाइटल सिर्फ इतना ही रहेगा कि कैसे बच्चों के आते हैं ना आपके, देखो 90 में से 90, 100 में से 100 और 80 में से 80। क्या ये वाकई में सच है कितने नंबर आते हैं या फिर ऐसी एक फर्जीवाड़ा चलाया जाता है? तो चलिए बच्चों, मैं आज आपको छोटी छोटी बात बताता हूं। देखो बच्चों, अगर आप क्लास 12th और क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2025 बोर्ड की कर रहे हैं तैयारी, और अगर आपको लग रहा है कि आप आउट ऑफ आउट नंबर लेके आना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों आप एक बात जान लो, क्योंकि बच्चे की जो कैटेगरी होती है ना वो सबकी एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे तैयारी करते हैं सिर्फ पास होने के लिए, और कुछ बच्चे तैयारी करते हैं कि भाई हम बिल्कुल 60-70 तक तो आ ही जाए, जिससे हमारे घर वाले ये कहें कि यार आपने मेहनत की। और बाकी बच्चे करते हैं कि वो टॉपर बनने की, कि हमारे आउट ऑफ आउट आ जाए। तो उनके लिए क्या टिप्स हैं और क्या जरूरी है उनके लिए कि वो अपने स्कोर को हाई स्कोर में कन्वर्ट करें? क्योंकि देखो, अभी कहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं बचा, हमें ये नहीं करना, वो टाइम बहुत है बच्चों। सबसे पहले आप अपने माइंड में ये फीड कर लो कि टाइम बहुत है। बाकी सब यूट्यूबर कहते हैं कि टाइम नहीं बचा। अगर आपने ये सोच लिया टाइम नहीं बचा, तो फिर आप मार खा जाओगे, और फिर आपने मार खा गए तो फिर आपका स्कोर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो पहली चीज तो अपने माइंड में ये फीड कर लो कि मेरे पास अभी 4 से 5 महीने हैं, और 4 से 5 महीने में जो एक नील बच्चा होता है ना, जीरो, वो भी हीरो बन सकता है। तो करना क्या है, हमें क्या होता है ना, देखो मैं हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, कोई और यूट्यूबर होगा वो आपको समझाएगा, सब आपको रास्ता बताएंगे कि भाई ये कर लो वो कर लो। लेकिन एक बात सच है और इसको आप झुटला नहीं सकते, वो बात अलग है कि आप झूठ बोल दो जी कि हाँ सर ऐसी बात है। एक बात सच है कि पढ़ना आपको पड़ता है, पढ़ना आपको पड़ता है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें चाहे आप कैसे ही पढ़ें। पढ़ाई करने का जो मेन मोटिवेशन है, मेन डायरेक्शन है, वो एक स्टूडेंट का होता है। सामने वाले काम होता है कि वो उसको एक हाईलाइट करके मेन मेन बातें बताएगा और उसको समझाए कि अगर तुम ऐसा करोगे तो आपका स्कोर इतना कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली चीज तो मैं आपके लिए ये बताऊंगा कि सबसे पहला काम जो आपके लिए होगा, वो पहला काम सिर्फ यही होगा बच्चों कि आप अभी 3 हार्ड सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो। मेरी बात मान लो, अगर आपने मेरी बात मान ली तो फिर देखो आपका स्कोर डेफिनेटली अच्छा आ जाएगा। नहीं तो आप वही करोगे जो आपके मन में है। ले लीजिए आप पूरे 6 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट, मैं मना नहीं कर रहा आपसे। अभी अगर आप क्लास 10th के हैं या क्लास 12th के हैं, तो आप 3 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो जो भी आपके मन में हो। लेकिन उनका फंडामेंटल क्या होना चाहिए बच्चों? वो सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो टॉपर बच्चे हैं, जो टॉप स्कोर करना चाहते हैं, वो एंड टाइम पे ज्यादा मेहनत करने से बच जाएं, वो अभी से अपनी की तैयारी कैसे करेंगे। तो पहला काम आपका ये होगा कि आपको पहले 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, और सेलेक्ट करने के बाद देखो सभी यूट्यूबर बताते हैं कि भाई एक नोटबुक बनाओ। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आपको नोटबुक बनानी है तो बनाइए, नहीं बनानी है तो स्कूल की नोटबुक ऑटोमेटिक बनी हुई है आपके पास, आप उसको अभी आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है सुनिए मेरी बात। सपोज करो आपने मैथ, साइंस और एसएसटी 10th की बात कर रहा हूं, और 12th में मान लीजिए आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपने सेलेक्ट कर लिया। तो बच्चों इनको ना इनका रूटीन बनाइए, इनका एक रूटीन बनाइए, और रूटीन आपके अकॉर्डिंग आपसे अच्छा कोई नहीं बना सकता। मैं आपसे बोलूं कि आपको 8 बजे करना है, आपको 7 बजे करना है, तो सबका अपना लाइफस्टाइल होता है बच्चों, कोई किसी को फॉलो नहीं करता। तो आप अपना एक टाइम बनाइए। और अभी जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनके लिए कितना टाइम मांग रहा हूं? सिर्फ 3 घंटे मांग रहा हूं उनसे। और जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ 2 घंटे। उस 24 घंटे में से आपको 2 घंटे अपने लिए कैसे मैनेज करने हैं, सुन लो मेरी बात।
अगर सारी किताबों को लेकर बैठे रहोगे कुछ नहीं होने का है। मैं कितना समझाऊं, दूसरे कितना समझाएं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट कहां पर होना है? मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया मैथ्स, आपने मैथ सेलेक्ट किया क्लास 10th और 12th वालों ने। अब आपने बना ली भाई एक नोटबुक, आप बनाएंगे एक नोटबुक, और जब आप नोटबुक बनाएंगे तो यहां पर मान लीजिए आपने लिखा चैप्टर 1। अब इसमें दो तरीके के बच्चे आते हैं। एक तरीके का बच्चा तो वो आएगा कि सर जिसको मैथ ही नहीं आता, और एक वो आएगा कि सर हम सारा कैसे करें। तो सुनिए मेरी बात, आपको अगर वाकई में स्कोर अच्छा करना है, मैं ये आपसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ कि वैसी में आप समझ रहे हो कि सर ऐसी हवा बता रहे हैं कि यार चलो मत देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो देख रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि भाई आप अपने लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले दिन भर आप अपने स्टडी करो, अपना होमवर्क करो जो भी आपका टीचर आपको दे रहा है, और जब आप रात को अपने बिस्तर में जाओ तो या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप 3 सब्जेक्टों को एक साथ करना चाहेंगे, या आज आप मैथ करेंगे, कल आप फिजिक्स करेंगे और परसों आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे। तो वो आप पे डिपेंड होगा। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, आप पहले चैप्टर 1 सेलेक्ट करिए, और चैप्टर 1 सेलेक्ट करने के बाद आपको इसका वेटेज पता होना चाहिए। मान लीजिए चैप्टर 1 10 नंबर का आता है, बहुत अच्छी बात बताइए मैंने आपको ये वेटेज पता होना जरूरी है कि भाई आपका ये चैप्टर 1 चाहे मैथ में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, कि भाई हमारा जो 1 चैप्टर है वो 10 नंबर का आता है। अब आपको काम क्या करना है, आपको एक बार वो चैप्टर रीड कर लेना है। सबसे पहला काम होता है चैप्टर को रीड करना। मैथ से तो प्रैक्टिस होती है ना। अब रीड कैसे करना है आपको, ये नहीं कि बिल्कुल सीरियस होकर करना है। अगर अभी सीरियस होकर करेंगे तो बेटा आप लास्ट टाइम में भूल जाओ कि आपका स्कोर टॉप आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आने का है। आपको मैंने क्या करा, अभी एक अच्छे से माइंड में बस उसको ऐसे ही रीड करना है रफली तरीके से, और फिर आपको ये देखो अभी से ही, क्योंकि अभी से करेंगे तभी आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। आप मेरे कहने से 2 साल के PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर लो कहीं से भी, और अगर कहीं से नहीं मिल रहे तो आप गूगल से निकाल लो। गूगल से निकालने के बाद आप पेपर को पढ़ेंगे और आपको इसमें वही क्वेश्चन मेंशन करने। मान लीजिए आपने देखा चैप्टर 1 से 4 क्वेश्चन आए भाई PYQ में, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, पिछली साल भी और उससे पिछली साल, इसमें से आए थे 5 क्वेश्चन। तो कितने हो गए भाई, 4 ये और 5 ये, 2 साल का, ज्यादा नहीं। आपको काम क्या करना है, पिछले 2 साल के आपको क्वेश्चन पेपर निकालने हर सब्जेक्ट के, और आपको देखना है कि भाई 2023 में आपके आए थे 4 क्वेश्चन चैप्टर 1 से, और 2024 में आए 5 क्वेश्चन चैप्टर 1 से। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 9। बस आपको चैप्टर 1 में ये 9 क्वेश्चन इस नोटबुक में करने हैं। 9 क्वेश्चन पहले चाहे आप देख के करो, चाहे आप बिना देखे करो, जैसे भी आपको लग रहा है, क्योंकि पूरा चैप्टर अगर आप मान लीजिए गहराई से पढ़ रहे हैं तो उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको। अभी आपको अगर स्मार्ट बनना है तो मेरे कहने से आप PYQ क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, या आपने गूगल से आप उसको डाउनलोड करेंगे और फिर आप चैप्टर वाइज इस तरह तैयारी करेंगे। लिख लो, आप 15 से 10 दिन करके देख लो, आपको बोर्ड का पैटर्न पता चल जाएगा। आप खुद ये ना कह दें कि सर हम वाकई में अब कर सकते हैं, तो ये मेरा चैलेंज है आपके लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या काम करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है कि आप रात को 10 बजे से बैठ जाओ 12 बजे तक, या मान लीजिए 9 बजे से बैठ जाओ 11 बजे तक। आपको ये 2 घंटे अपने लिए खर्च करने हैं। आपने ट्यूशन पढ़ लिया, आपने स्कूल पढ़ लिया, होमवर्क कर लिया, अब वो साइड में रख दो, उसका कोई होमवर्क नहीं करना है आपको भी। अब आपको ये 2 घंटे, अगर 2 घंटा आपको ज्यादा लग रहा है तो सिर्फ 1.5 घंटा दे दीजिए। इस 1.5 घंटे में आपको चाहे आप रोजाना 3 सब्जेक्ट करो या 1 सब्जेक्ट करो, लेकिन करने अभी आपको 3 ही है। अगर आपने 3 को फॉलो कर लिया, 3 को कर लिया, तो भाई समझ लो आपकी परसेंटेज कैसी बनेगी आपको भी नहीं पता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों, आप 0 से हीरो बन जाएंगे। आपका काम क्या है, बस इतना काम है कि आप जो है यही वाला काम कर लो। चैप्टर 1 मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, उसको सेलेक्ट कर लो और उसके PYQ आप कहीं से प्रोवाइड कर लो या गूगल से निकाल लो। और उसके बाद आपको 2 साल से मैच करने की, इसमें 3 क्वेश्चन आए थे भाई और इसमें से 2 क्वेश्चन आए, तो टोटल हो गए 5। अब आपको 5 ही करने हैं, 5 ही करने हैं। फिर आपको ऐसे चैप्टर 2 में आ जाना है। पहले उसको रीड करना है, चैप्टर को रीड करने के बाद अभी आपको जब ये पता चल जाएगा कि इसमें से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं और 2 क्वेश्चन पिछले साल आए थे, हमें 6 क्वेश्चन करने हैं। अभी आप ना एक सुंदर सी नोटबुक बना लो, चाहे आप उसको स्पीड से लिखो, चाहे आप उसको स्लो लिखो। आपका सिर्फ इतना ही काम है कि आप एक नोटबुक बनाएं और उसमें अपने PYQ की वो सारी चीज करें जो मैं आपको बता रहा हूं। अब ऐसे ही 10th वालों के साथ करना है। मान लीजिए क्लास 10th वाले बच्चे
और साइंस का पेपर है बच्चों आपका, तो एक नोटबुक को आपको परचेज करना तो पड़ेगा भी, नोटबुक परचेज तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि परचेज नहीं करोगे तो फिर आप चाहे वैसे पेपर यूज कर सकते हो जो आपकी A4 शीट होती है, जैसे भी आपको बेस्ट लगे। लेकिन ये काम ना आपको एक अकेले बैठ के और अलग ही करना होगा। तो और क्या करना है इसके अंदर, देखो आप अगर मान लीजिए 10th क्लास वाले जो बच्चे हैं उनको ये देखना है कि भाई चैप्टर आप 1 सेलेक्ट करो। मान लीजिए साइंस का 1 चैप्टर है और 1 चैप्टर आपको आ रहा है, ये वेटेज पता होना चाहिए 10 नंबर का। आपका चैप्टर 1 10 नंबर का आ रहा है, सबसे पहले आपको वेटेज पता होना जरूरी है। और फिर पिछले साल के आपको 2 साल के पेपर आपको सेलेक्ट करने हैं PYQ। अब मेन बोर्ड करने हैं, अभी आपको प्री बोर्ड को जरूरत नहीं है करने की, या मान लीजिए आप कंपार्टमेंट वाले करें, नहीं, मेन बोर्ड वाले कलेक्ट कर लो, वो आपके लिए बेनिफिट देंगे। और जब आपने चैप्टर 1 को सेलेक्ट किया और आपने देखा यार 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे चैप्टर 1 में से और 24 में से आए 4 क्वेश्चन, कितने हो गए बच्चों, 7 क्वेश्चन हो गए। तो आपको चैप्टर 1 में सिर्फ वो 7 क्वेश्चन ही तैयार करने हैं और कुछ करना ही नहीं है। मत किसी कहानी सुनो, मत कुछ करो। ये देखो एक ये सब पागल बनाने वाली चीजें होती है, मैं आपको समझाऊं। आप देखो एक बात अपने माइंड में फीड कर लो, चाहे कुछ भी हो करना आप ही को पड़ेगा, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। लेकिन स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ा जाता है ये मैं आपको समझा रहा हूं। इसीलिए बोल रहा हूं बच्चों, आपको कोई भी रूल बता रहा है, कुछ ही बता रहा सही, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों आपको ये दिमाग में फीड करना पड़ेगा कि ये आपको जो तरीका बताया गया है ये उनका तरीका है जो बच्चे आउट ऑफ आउट नंबर लेके आते हैं या बिल्कुल 0 है और जब उनका रिजल्ट आता है तो 80% 90%। भाई बच्चों वो यही काम करते हैं और बाद में वो किसी अपने फ्रेंड से शेयर कर देते हैं और फिर वो सारी चीजें आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको जो करना है करिए। लेकिन बच्चों आज आप ये अपने आप से वादा कर लो कि हम ये वादा करते हैं कि आज से हम रोजाना चाहे 3 क्वेश्चन करें 4 करें, आप रात को लेकर बैठेंगे और उसमें आप वही क्वेश्चन करेंगे जो PYQ में आए हुए हैं। क्योंकि जो नहीं आए हुए हैं उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, उसके लिए बाद में और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताई जाएंगी। अभी आपको 2 साल के क्वेश्चन पेपर ऐसे तैयार कर लेने, ये आपका कम से कम महीने भर में ही आप समझ लेना कि आपके 8 से 10 चैप्टर तैयार हो जाएंगे। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है, बस मेरे कहने से इतना करके देखो और ना आप हीरो बन जाओ तो ये मेरा चैलेंज है और ये मेरी गारंटी है कि आपका स्कोर हाई स्कोर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से हीरो बनेंगे और हीरो से आप टॉपर भी बन के दिखाएंगे और आप वो बन जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको मुझे बतानी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।